हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एडवांस प्रिडिक्शन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे क्या कहा था, किस लेवल पे काम करने के लिए कहा था, किससे काम हुआ है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि कल हम बोले भी थे स्पष्ट कि कल का लो टूटेगा तो आपको बाइंग सेलिंग करना है मार्केट में, और वही हुआ। मार्केट फ्लैट ओपन होता है और लो तोड़ने का कोशिश करता है। चलिए डिस्प्ले को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए जिससे आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या क्या कहानी था। कहानी में सबसे पहला कहानी था हमारे पास कि सेल करना था, और हमने आपको बोला था 600 से लेकर 500 के बीच में आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ से यहाँ तक का 600 का लेवल था और 500 तक का हम टारगेट भी दिए थे, और 600 से 500 के बीच हम बोल चुके थे आपको कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना ही करना है। और यहाँ देखिए मार्केट फिर से सपोर्ट लेता है और किस तरीके से मार्केट बाउंस बैक दिखाता है। यहाँ पर हम ट्रेड लिए हुए थे हालांकि, और जिस कारण से कि ये ट्रेड हमारे हाथ से मिस हो गया क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट आया था। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैंडल तक मार्केट एक कैंडल रुकेगा और उसके बाद इसे ब्रेक करेगा, लेकिन पहला ही 5 मिनट कैंडल देख रहे हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और हम कभी भी ये सीधा हैमर पे खरीदते नहीं, एक छोटा कैंडल ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं। दैट्स वाई मतलब ये ट्रेड हमारे यहाँ से छूट गया, और इस कारण से भी आप समझ रहे हैं ना कि मतलब स्टॉप लॉस इतना बड़ा हम दे नहीं सकते मार्केट को, जिस कारण से कि हम ये ट्रेड ले नहीं सकते। सीधा सा बात है कि भैया हम जितना स्टॉप लॉस देंगे वो उस हिसाब से मेरे पास रहना चाहिए जो कि हम मार्केट को दे सकें, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट लेना चाहे तो हम कभी देंगे नहीं। तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो सकता था, ये हो सकता था, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट के लिए जाया कीजिए। जहाँ बड़ा स्टॉप लॉस बन जाए ट्रेड इग्नोर कर दीजिए। बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, ट्रेडिंग खत्म नहीं हो रहा है, तो अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिए, संभल के ट्रेड कीजिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमने जीरो टू हीरो पुट दिया था इस जगह पर से, और जिसके कारण कि मार्केट अच्छा खासा आया भी था। यहाँ से पैसा लगभग हम 35 से 30 से 40 के बीच में दिए थे, और वो 70-72 का हाई भी मारा था, लेकिन ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाया। 80 पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग शुरू होता है, जिस कारण से कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाया, लास्ट में कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकलना पड़ा। तो ये आज जीरो टू हीरो भी काम नहीं कर पाया ज़्यादा कुछ, क्योंकि रुक सा गया था। ये जो रुका ना मार्केट, यहाँ पर प्रीमियम जाने लगा, ठीक है, और उसके बाद अचानक से गिरने के बाद फिर से मार्केट ऊपर के लिए निकल गया। तो यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बन चुका था जिससे कि ट्रेड आज हम एक ही कर पाए, और दोबारा ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। ये ट्रेड हमसे मिस हो गया। अगर आप ये ट्रेड किए होंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा ट्रेड बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है कि, और याद रखिए जब 8 से 10 कैंडल मार्केट गिर जाए ना बेरिश लगातार, और एक ऐसा कैंडल मिल जाए, तो इससे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस होता है और अच्छा टारगेट देख ही जाता है। और हम आपको कल क्लियर बोले थे कि 40-150 के ऊपर हम बाइंग करने वाले हैं, और बाइंग का लेवल आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से वहीं पर रेजिस्टेंस लिया है। तो कितना अच्छा ये रेजिस्टेंस है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, मार्केट में एक पैटर्न बन के तैयार हो रहा है, और अगर आपको खुली आंखों से नहीं दिख रहा है तो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये शोल्डर, हेड और शोल्डर, ये हमारा हेड एंड शोल्डर, और वो भी बॉटम पे खतरनाक सिनेरियो बना हुआ है। 150 के ऊपर बाइंग करने वाले हैं, 500 का टारगेट रखने वाले हैं। ये कल भी हम आपको बोले थे। सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो ये सेलिंग तो अब हम यहीं से करेंगे, लेकिन यहाँ से भी हम सोच समझ के करेंगे मार्केट किस तरीके से आता है, कहाँ से जा रहा है, किस तरीके से वो करना चाहता है। तो इन तमाम बातों पर हम पहले नज़र बनाएंगे, उसके बाद ही सेलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, तो पहला यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकले तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि एक छोटा सा रिस्क हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर इसलिए हम रिस्क ले सकते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पर 1 2 3 टच ट्रेंड लाइन हो गया, कल अगर चौथा ट्रेंड लाइन बना के हल्का सा भी स्विंग देता है तो हम यहाँ से ट्रेड कर लेंगे। तो कल ये सिनेरियो कल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ और इसे ब्रेक किया तो हम यहाँ तक के लिए फिर 600 से लेकर 500 तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो लेवल नोट कर लीजिए। ऊपर का 40-150 का लेवल आपको पता है, और नीचे का लेवल हम यहाँ पर कब ट्रेड करने वाले हैं, 900 के नीचे, मतलब 39-900 के नीचे हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। और 39-900 के नीचे 5 मिनट का या 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो हम यहाँ से ट्रेड करने वाले हैं।
टारगेट हम 500 और 600 रख सकते हैं। वहीं पर अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर आसपास, तो हम यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल साइन का वेट करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया था। तो हम एक वेट कर सकते हैं अच्छे कैंडल का, और यहाँ से ऊपर के लिए फिर टारगेट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे मार्केट गैप अप या गैप डाउन, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन मतलब एक रिवर्सल चाहिए। उसके बाद रिवर्सल गैप डाउन होने के बाद अगर 2-3 कैंडल 4 कैंडल रुक के भी ऊपर जाए तो हम कर सकते हैं ऐसा काम। वहीं पे अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए 40-500 के पास, तो हम रुकेंगे और यहाँ से कोई रिवर्सल साइन का फिर से वेट करेंगे, जिसके कारण मार्केट नीचे आ सके। तो इस सिनेरियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम ट्रेड क्यों नहीं किए हैं यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू था मेरा, और अचानक से बाइंग प्रेशर आया, तो हम अपना मतलब पोजीशन काटने में लग गए, और जिस कारण से कि यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक बाइंग था, तो समझने का टाइम नहीं मिला। देखिए यहाँ पर समझने का टाइम मिलता है, यहाँ पर 3-4-5 कैंडल हम पहले से पता चल जाता है कि हाँ मार्केट गिरने वाला है, तो यहाँ पर समझ में आ सकता है, यहाँ पर समझ में आ सकता है, लेकिन ये कैंडल समझ में नहीं आता हमें कभी। ये चीज़ इसलिए समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अगर रुक के निकलता तो हम प्रॉफिट काट रहे होते हैं, यहाँ पर जैसे ही बना तो हम काट के निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पर खरीदने का हिम्मत नहीं कर रहा था अचानक से, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल आया, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप भी समझ के ट्रेड किया कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी सेम एनालिसिस है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो चलिए निफ्टी को समझ लें और निफ्टी में क्या कहता है मार्केट। निफ्टी में हम आपको बोले थे कि मार्केट अगर ऊपर निकलता है 600 के ऊपर तो बाइंग करना है, लेकिन आपको पता है कि जब मार्केट एक शार्प बाइंग देता है तो उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करे तो ट्रेड नहीं करना होता है। वही सब सेम चीज़ था यहाँ पर, इसके ऊपर बाइंग था आपका, सॉरी इसके ऊपर बाइंग था आपका, और वही चीज़ हुआ, बाइंग शार्प था और उसके बाद इसे ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर ट्रेड कदापि नहीं करने वाले थे। तो यहाँ पर एक छोटा स्विंग का वेट कर रहे थे कि एक छोटा सा स्विंग बना के मार्केट ऊपर के लिए ब्रेक करे तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा। और इसमें भी एक अच्छा खासा बाइंग था, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये यहाँ तक आए 17,400 तक, जो कि हमारा लेवल नहीं आ पाया, तो इसमें कोई खास ट्रेड आज बना नहीं है। हाँ, लेकिन कल के लिए इसमें एक है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर के लिए 630 का लेवल, 17,630 के ऊपर हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। 17,630 का लेवल आप नोट कर लीजिएगा, जैसे ही उसके ऊपर निकले तो आप बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं पर नीचे अगर ब्रेक करता है कल के लो को, और अच्छे हेल्दी कैंडल से ब्रेक करना चाहिए, रुक के ब्रेक करना चाहिए, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लो को ब्रेक करने का नियम होता है कि अगर वो रुक के ब्रेक कर रहा है तभी आप ट्रेड किया कीजिए, क्योंकि देखिए पिछले दिन का हाई, लो, क्लोजिंग, ये सभी अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो ध्यान रहे इस चीज़ को कि यहाँ पर जब भी ये ब्रेक करता हो तो धीरे से 3-4-5 कैंडल ब्रेक करे, रुक के ब्रेक करे, तो ही हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। कुछ खास एनालिसिस नहीं है। ऊपर का लेवल 630 का था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नीचे का लेवल आपको पता नहीं, कल का लो जो कि हमारे पास 17,450 के लेवल के आसपास होगा, तो ये लेवल के नीचे अगर ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट के लिए हम नीचे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी अगर यहाँ से मार्केट निकलता है 630 के ऊपर, तो मेरा जो ऊपर का टारगेट होगा वो 17,770 के आसपास का हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बाइंग और सेलिंग दोनों का लेवल निफ्टी का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में कि स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर हम समझने का कोशिश करेंगे अगले स्टॉक्स के बारे में। और पहला स्टॉक से आज का मेरा इंटेलेक्ट डिजाइन करके है, और ये हमारे पास सेलिंग लेवल है 451 का। रीजन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, मल्टीपल टाइम सपोर्ट हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करने का कोशिश करता है, क्योंकि एक ही रेंज में फंसा हुआ है मार्केट कई दिनों से, अगर कल इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगला स्टॉक्स है हमारे पास KEC का। KEC में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन की तरह आ रहा है मार्केट ऊपर से, और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 467 के नीचे, तो मार्केट में हम यहाँ से सेल पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे TVS मोटर्स का बात कर लें। TVS मोटर्स में स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का ट्रेड है, 1106 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। वहीं पे भारती एयरटेल का बात करें तो इसमें आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन जा रहा है और इसे ब्रेकआउट मल्टीपल टाइम कर चुका है। ये आवरली टाइम फ्रेम पर है, इसी को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि हमारा 761 का लेवल है, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी बनाने का कोशिश करेंगे हम। वहीं पे हिंदाल्को में बात करें, बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए है। आपको आवरली टाइम फ्रेम पर हम बता रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक बार इसमें सेलिंग दिया था और वहाँ पर से प्रॉफिट भी हम लोग बुक किए थे, फिर मार्केट ऊपर चला गया है और उसके बाद यहाँ से एक शोल्डर दिख रहा होगा, हेड दिख रहा होगा, और शोल्डर का तैयारी कर रहा है मार्केट।
शोल्डर बनाने के लिए इसे ऊपर जाना होगा, तो ऊपर के लिए भी हम बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा स्विंग रहता है, आपको पता है। तो 439.50 के ऊपर यहाँ पर जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी है, तो 439.50 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। वहीं पर 425 के नीचे जाता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। तो दोनों कंडीशन में हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। तो जिस तरफ ब्रेक करे उस तरफ हेली कैंडल से ब्रेक करने पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के 3 नियम आपको पता है कि 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए। वहीं पे रिस्क जो है ब्रेकआउट कैंडल का हो या उसके जस्ट पीछे का हो, या नज़दीक में कहीं रेंज बना रहा हो, या नहीं तो नज़दीक का कहीं स्विंग हो। एकदम नज़दीक का छोटा स्टॉप लॉस रखना है, या ब्रेकआउट कैंडल का जनरली हम रखते हैं, आप भी रख सकते हैं। वहीं पे जैसे रिवॉर्ड का बात कर लें तो रिवॉर्ड का बात आप करेंगे स्विंग का, स्विंग हाई या स्विंग लो, इसका हम हमेशा टारगेट रखते हैं, तो आप भी इसका टारगेट रख सकते हैं। चलिए, तो कल जो स्टॉक्स हमने दिया था आज के लिए उस पर बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक था हमारे पास चोलामंडलम, 761 से हमने इसमें आपको सेलिंग दिया था और मार्केट नीचे लो लगाता है 749 के आसपास का, तो इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, जो कि बेहतरीन ट्रेड था। 1% से ज़्यादा का मूवमेंट था। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी का हम बात कर लें। डॉक्टर रेड्डी में हमने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी इतना शार्प गिरावट के बाद अगर ब्रेक करता है तो हम कभी आपको नहीं बोलते हैं ट्रेड करने के लिए। ऐसे में तो ध्यान रहे, ऐसे में कभी ट्रेड नहीं करना है। हाँ, कल के डेट में अगर ये यहाँ पर खुलता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। वहीं पे मैक्स फाइनेंशियल बेहतरीन स्टॉक था आज हमारे लिए। मैक्स फाइनेंशियल में 695 के नीचे हमने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए दिया था और मार्केट 685 तक का लो लगाता है। 10 रुपये तक का मूवमेंट इसमें भी देखने के लिए मिला, तो ये भी हमारा आज बेहतरीन स्टॉक 1% से ज़्यादा का मूवमेंट था। त्रिवेणी, ये भी खतरनाक स्टॉक था आज के डेट में, और ये जैसे ही ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद 302 से मार्केट नीचे लो लगाता है 293 तक का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने रुपये का, ये भी लगभग 10 रुपये तक का, 9 रुपये तक का आपको टारगेट दे के गया है। तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक्स हम आपको देते हैं वो वेल एनालिसिस होता है, तो आपको उस पर ट्रेड करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और हम टेलीग्राम पे भी इन्फोसिस नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि इतना बड़ा हेली कैंडल ब्रेकआउट के बाद हम कभी भी ट्रेड करने के लिए नहीं बोलते। थोड़ा सा रिटेस्ट पे जाने के बाद ट्रेड करना था, लेकिन मार्केट पूरा दिन फंसा हुआ था, तो इस कारण से इसमें ट्रेड नहीं किए हैं। कल अगर यहीं से खुलता है और नीचे जाने का कोशिश करेगा तो हम इसमें ट्रेड जरूर करेंगे। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। और अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।